चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली 1.3 की ओर, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, हमें सिद्ध करना है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना √5 क्या है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या कर लिए, मान लिए कि √5 क्या है, परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या हम मान लिए तो इसको हम लिख सकते हैं, √5 को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। जहाँ पर क्या होगा, P और Q का जो HCF होगा वो 1 के बराबर होनी चाहिए। P/Q के रूप में हम जब लिखते हैं तो PQ का HCF, P और Q का HCF जो होना चाहिए वो 1 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि P और Q का जो HCF 1 के बराबर दिखाना है, तब ये परिमेय संख्या होगा, नहीं तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, Q इधर भाग का है तो इधर आ जाएगा गुना का, तो P बराबर लिख सकते हैं √5 गुना Q। यहाँ से P बराबर क्या लिख सकते हैं, √5 गुने का Q। इस प्रकार यहाँ से ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा P का स्क्वायर और इधर हो जाएगा √5 गुने Q का स्क्वायर। दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा P का स्क्वायर बराबर स्क्वायर लगा है, रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा Q का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं P स्क्वायर को लिखे हैं 5 गुने Q का स्क्वायर। P स्क्वायर को हम इस प्रकार लिखे हैं, जैसे कि हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3। 3 क्या करता है, 9 को विभाजित करता है। 3 9 को विभाजित करता है। उसी प्रकार जब हम P स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 गुना Q स्क्वायर, तो 5 क्या करेगा, P स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 5 P स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। जब 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। हम यहाँ से ये लिख सकते हैं 5 P को भी क्या करेगा, विभाजित करता है। जब 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पर, जैसे P को 5 P को क्या करता है, विभाजित करता है। तो हम मान लेंगे, माना P बराबर 5 गुने का M, हम कुछ भी मान सकते हैं। P बराबर 5 P को विभाजित करता है, तो P को मान लिए 5 गुने का M के रूप में। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर
जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 m का स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं p का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 25 m का स्क्वायर। इधर p के स्क्वायर के बदले में हम यहाँ से देख सकते हैं p स्क्वायर के बदले में हम लिख सकते हैं 5 गुने का q स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर के बदले में ये हम लिख सकते हैं। तो p स्क्वायर के बदले में हम लिख सकते हैं 5 q का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 25 m का स्क्वायर। 5 इधर गुने का है तो इधर आ जाएगा भाग का, तो कट जाएगा 25, इधर हो जाएगा q का स्क्वायर बराबर 5 m का स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हैं q स्क्वायर को हम लिखे 5 गुने का m स्क्वायर। तो ये 5 क्या करता है, q स्क्वायर को भी क्या करता है, विभाजित करता है। क्योंकि q स्क्वायर को हम गुने के रूप में लिखे हैं 5 गुने का m स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर क्या करेगा, 5 क्या करता है, 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब 5 q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं 5 q को भी क्या करेगा, विभाजित करता है। तो जब 5 q को विभाजित करता है और 5 यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 p को भी क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये चीज़ हम लिख देंगे कि जब 5 q को भी विभाजित करेगा और 5 p को भी विभाजित करेगा तो p और q का जो HCF होगा कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर देख सकते हैं p और q का जो HCF होगा कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 5 p को भी विभाजित करता है और q को भी विभाजित करता है। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं 5 p तथा q दोनों को विभाजित करता है। अतः हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5 p तथा q दोनों को विभाजित करता है। अतः p और q का जो HCF होगा बराबर नहीं होगा 1 का। p और q का जो HCF होगा वो 1 के बराबर नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, 5 हो सकता है दोनों का HCF, दूसरा कोई संख्या भी हो सकता है, लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं अतः हम क्या लिख सकते हैं, हमारा मान्यता गलत है और √5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। हम जो माने थे √5 एक परिमेय संख्या है, तो वो हमारा मान्यता गलत है और ये सिद्ध हो गया कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है।